जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति रुद्र भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आज्ञानुवर्ती गणिवर्य श्री धर्म रत्न विजय जी महाराज साहिब थाने 2 की पावन मिश्रा में आज गुरु गौतम स्वामी पूजन का आयोजन श्री मुनि शिव व्रत स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में हुआ। इस पूजा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया और पुण्य अर्जित किया। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ सागर की रिपोर्ट। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी सरकारी दफ्तरों के अधिकारियों व मुलाजिमों को आदेश जारी किए हैं कि सभी अधिकारी व मुलाजिम सुबह 9 बजे से अपने दफ्तरों में पहुंचकर हाजिरी लगाएं और शाम 5 बजे तक लोगों की समस्या सुनकर उन्हें पहल के आधार पर हल करें। आज दूसरे दिन हमारी टीम ने सहकारिता विभाग दफ्तर का निरीक्षण किया, जहां पर जाकर देखा कि ज्यादातर अधिकारी व मुलाजिम अपने दफ्तरों में दिखाई नहीं दिए, पर मौजूद उनके मुलाजिम अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रहे थे। वहीं सेक्रेटरीट के बिल्डिंग में बने जिला ऑडिट अधिकारी गैर हाजिर दिखे और 9:30 बजे दफ्तर पहुंच रहे थे, क्योंकि मुलाजिम व उच्च अधिकारी शायद इसलिए भी किसी की परवाह नहीं करते क्योंकि उनके साहेब भी जब समय पर नहीं आए तो अधिकारियों के दफ्तरों में ताले लगे दिखाई दिए, तो मुलाजिम अपने आप में ही देरी से आएंगे। नए बने मुख्यमंत्री इन अधिकारियों व मुलाजिमों पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह देखना अहम होगा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸੀਅਨਸ 2 SDO ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 100% ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ ਲੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸੀ ਨਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 9:30 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਨ ਦੈਟ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 100% ਅਟੈਂਡੈਂਸ है। DSSO के ऑफिस भी सारा स्टाफ जो हाजिर। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज प्रभास मुनि जी महाराज साहेब ने नम्मी पवज्जा उपाध्याय की व्याख्या की और श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब ने माया का स्वरूप नवतत्व के भाग 53 की व्याख्या की। दया आती, अरे हे प्रभु, इन्होंने ऐसे कर्म कहाँ किए होंगे जिसके कारण आज इनकी यह दुर्दशा हो रही। ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये जल्दी से हमारे जैसे हो जाएं। हे प्रभु, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो, इनके ऊपर सब लोग मेहरबान हो, ये जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऐसे लोगों पर आप कभी बद्दुआ नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों के प्रति आपकी नेगेटिव वाइब्स नहीं निकलती। और यदि कोई क्रोध करता है, कोई गुस्सा करता है, उसके ऊपर हमारी पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, उसके लिए ये नेगेटिव निकलती है। बोलो, किसी ने गुस्सा किया और उसके ऊपर हम क्या सोचते हैं, ये गुस्सा कर रहा है, ये अपने आप को बड़ा समझ रहा है। मैं बताता हूँ ये कितना का बड़ा है, मगर याद रखना यदि वो समझ भी रहा है ना तो वो पागल है। क्या है वो? और पागल व्यक्ति तो अपने आप को यदि बोले कि मैं तो जी शहर का मेयर हूँ, मैं तो PM मोदी हूँ, तो उसके कहने से वो मोदी थोड़ी बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति मेंटली डिरेंज है, वह व्यक्ति साइकोटिक हो चुका है, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने आपे में है ही नहीं। इसी प्रकार देखे, जो क्रोध है वो क्रोध व्यक्ति को अपने बाउंड्री में रहने नहीं देता, व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जब आउट ऑफ कंट्रोल पागलों की तरह बिहेव करता है तो उस पागलपन में कुछ भी सही नहीं होता। और याद रखना, गुस्से का प्रारंभ तो होता है पागलपन से, मगर उसका अंत होता है पश्चाताप से। किससे होता है? आपको गुस्सा आया, किसी पे भी आया, सासू पे आया या सासू को बहू पे आया, बाप को बेटे पे आया या बेटे को बाप पर आया, या अपने पार्टनर्स पर आया, गुस्सा आया। और उस गुस्से में आपने वही बातें बोली हैं जो ऑलरेडी आप उसके बारे में बुरा 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 सोचते रहते थे। क्योंकि गुस्से में जब भी व्यक्ति बोलता है वो एक बार में नहीं बोलता, बल्कि पुरानी बातें इतनी कलेक्ट होती हैं, वो सारी की सारी ब्लास्ट कब करती हैं? जब व्यक्ति को गुस्सा आता है। और याद रखना, जब ब्लास्ट होता है तो उसमें विनाश होता है, उसमें कोई लाभ नहीं होता। और व्यक्ति क्या सोचे, जब गुस्सा आता है तो आता तो पागलपन का दौरा ही पड़ता है, मगर जब वो गुस्सा जाता है उसके बाद हमें छोड़ कर के क्या जाता है? पश्चाताप। हम रोते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। इस छोटी सी बात के लिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस छोटी सी बात को समझा क्यों नहीं, मैंने उस बात को हंसी में क्यों नहीं उड़ा दिया। अर्थात हर समस्या का समाधान होता है यदि हम समाधान खोजने की कोशिश करें। और यदि हमने ये सोच ही रखा है झगड़ा ही करना है, हमने सोच ही रखा है लड़ाई ही करनी है, तो वहाँ लड़ाई करने वाले व्यक्ति के लिए तो शांत माहौल में भी लड़ाई का कोई ना कोई प्रसंग मिल जाता है। कहते हैं ना, एक बार दो बहनें बैठी हुई थी, पहली कहने लगी आ पैण लड़िए। क्या कहने लगी? आ पैण लड़िए। पहले कहने लगी लड़े मेरी जुत्ती, कहने लगी जुत्ती मार खसमा दे सिर च। अब लड़ाई क्या होगी? शांति से बैठे थे, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, मगर व्यर्थ की बातें करने लग पड़े और गुस्सा। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म रूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरनार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरे अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आए भव्य आत्माओं को मेरा अभिनंदन हो। प्रभु महावीर के अनंत गुणों को जम्बू स्वामी की जिज्ञासा के माध्यम से सुधर्मा स्वामी ने उन गुणों को इन गाथाओं के रूप में संकलित किया। आज की गाथा में खे नए से कुशले महेशी, खे नए खेद को प्राप्त हुए। खेद का मतलब आप जानते हैं, दुख। और दुख भी कई तरह का होता है। जरा सा कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या हो जाए, लाइट चली जाए या क्या हो गया, कुछ नेट प्रॉब्लम आ गई, तो बाद में क्या कहते हैं? खेद। रुकावट के लिए खेद है। वो उस आनंद के अंदर आपकी रुकावट आई है ना। उस आनंद को ले रहे थे, उस सीरियल को देख रहे थे, बीच में रुकावट आ गई, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? खेद प्रकट किया। परंतु प्रभु महावीर जनता जनार्दन के
दुखों को जानते थे, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे। केवल ज्ञानी होने के नाते वो जीवों के दुखों को देख करके करुणा से अप्लावित हो गए और उन्होंने केवल ज्ञान। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। बारिश ने खोली सरकार के दावों की पोल। लुधियाना शहर हुआ जलमग्न, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गौरतलब है कि पंजाब की स्मार्ट सिटी लुधियाना में हुई सुबह हल्की बरसात के कारण शहर जलमग्न होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज लुधियाना के घंटाघर चौक पर जब हमारी टीम पहुंची तो देखा वहां पर पानी बहुत ऊपर तक भरा हुआ था और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे थे, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਟਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੱਸੀ ਚੌਕ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਗਿਰੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਖੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਆਣਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਨੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਨੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਂ ਖੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਰਤੀ ਚੌਕ, ਮਲਾਰ ਰੋਡ, ਭਾਈਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੱਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਉਤਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਟਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾसन वास्ते? लुधियाना से कुमार पवन की रिपोर्ट। लुधियाना की सिविल लाइन स्थित लक्ष्मी लेडीज क्लब की ओर से शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें RGHC नंबर 1 हेल्थ केयर सेंटर के रोहित ग्रोवर ने क्लब की महिलाओं को कई तरह की एक्सरसाइज करवाई, जिसमें महिलाओं ने खूब फायदा लिया। इस मौके पर क्लब की प्रधान अनीता सूद और रोहित ग्रोवर ने इस कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी दी। क्या नाम है? मैं रोहित ग्रोवर, RGHC हेल्थ केयर सेंटर से। मैं 18 साल से ये सेंटर रन कर रहा हूँ फिटनेस के लेवल पे। तो आज हमें बुलाया गया है लक्ष्मी लेडीज़ क्लब में इवेंट प्ले करने के लिए कि लोगों की हेल्थ और फिटनेस के लिए हम उनको अवेयर करें, इम्यूनिटी के लिए, और उनको डाइट रिलेटेड भी बताएं, सारी की सारी नॉलेज दें कि जो जिसके साथ वो आगे की ज़िंदगी और आगे की लाइफ को और अच्छा और बेटर कर सकें। ये कैसे करवाते हैं आप? जैसे अपने वेट लॉस करना है, कैसे क्या करवाते हो आप? वेट लॉस के लिए मेरा हेल्थ केयर सेंटर है, जिसमें हम सारी की सारी फुल बॉडी एक्सरसाइज, जिसमें एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, मसाला भंगड़ा, सर्किट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, डाइट मैनेजमेंट और ऑल वर्किंग हम इसके अंदर कराते हैं, जिसमें ऑल एज ग्रुप्स कवर करते हैं हम। 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का कोई भी पर्सन हो, और हर तरह की मेडिकल प्रॉब्लम जो भी डॉक्टर्स के लेवल पे जवाब मिल चुका है, बैक पेन, नी पेन,
बीपी, डायबिटीज़, सर्वाइकल, ऑल पेशेंट हम कवर करते हैं, जिसको हम नेचुरल हेल्थ और लाइफस्टाइल के थ्रू प्रॉब्लम्स रिकवर कराते हैं, डेली डाइट के साथ और हेल्दी लिविंग के साथ। लुधियाना की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं लुधियाना वालों को बोलना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि फ़िटनेस से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कृपया आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें और रोज़ कुछ ना कुछ एरोबिक्स, योगा, जुम्बा या एक्सरसाइज लेकर कुछ भी करें। और जो कि कहते हैं कि हमें मना किया गया है, हम कर नहीं सकते, वो एक बार मेरे से ज़रूर मिले हेल्थ केयर सेंटर RGHC में, तो हम हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। किस तरह वो अपने घर पे रह के कर सकते हैं या घर से बाहर, उसको एक सीक्वेंस और प्लानिंग के लेवल पे कर सकते हैं। जी क्या नाम हाँ जी, नमस्कार जी, मैं नीता सूद, प्रेसिडेंट लक्ष्मी लेडीज़ क्लब। सो आज हमारा मोटो ही ये इवेंट रखने का था कि आजकल इतनी बीमारियां एंड बहुत ही हेक्टिक सा एटमॉस्फेयर हुआ है। सो हम अपने मेंबर्स में बूस्ट करना चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं। सो इसमें हमने ये इवेंट इसीलिए रखा है कि एंटी एजिंग ये प्रोग्राम है और योगा सिखाया और उनके अपने स्किल्स जो एरोबिक्स, सालसा और ये भंगड़ा, जो भी इनमें मतलब ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए। सो हमने लेडीज़ को बोला है जो भी कर सकते हैं वो इसको रेगुलर रखें अपनी लाइफ में। और वैसे भी हेल्थ इज़ अ बेस्ट, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं। क्या लेडीज़ को क्या कहना चाहेंगी, मेंबर्स को? मेंबर्स को तो यही मैंने बोला है, मेरा यही मैसेज है मेंबर्स को भी कि आपने हेल्दी रहना है तो आप आगे और भी काम कर सकते हो। आप लेथार्जिक होके बैठ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और क्लबों में क्या करते हैं, कुछ सोशल भी काम कर रही हैं आप? हम तो बहुत कुछ किए जी, मैंने तो फर्स्ट एंड सेकंड डोज भी लगाई है अपने क्लब में अपने मेंबर्स के लिए कि मैं मेंबर्स को सेव करना चाहती हूँ, तभी मैं अपने इवेंट्स कर सकती हूँ। सो हमने प्लांटेशन ड्राइव भी की एंड अब हमने ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाना है, तो हमने कई जगह अपनी प्लांटेशन ड्राइव भी की है। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। आपने अक्सर ऐसे संस्थाओं के नाम के बारे में सुना होगा कि वह लोगों की किस प्रकार मदद करते हैं, किंतु आज हम आपको ऐसे संस्था के लोगों से मिलवाने वाले हैं जो कि निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये लोग लुधियाना के श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे के बाहर 24 घंटे पानी की सेवा करते हैं। इसके अलावा हर रोज चाय, बिस्किट, ब्रेड आदि की सेवा भी की जाती है। जब हमने इनकी संस्था के बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने अपनी संस्था का नाम नहीं बताया, बल्कि इनका कहना था कि एक गुप्त सेवा करते हैं और अपनी संस्था का नाम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आता है वो गुरु की कृपा से आता है और हम गुरु के दिए हुए चीज़ों को लोगों में बांटकर अपनी सेवा करते हैं, जिससे कि हमारे मन को सुकून मिलता है। रणदीप सिंह। हाँ जी, रणदीप सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਅਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। लुधियाना से कुमार पवन की रिपोर्ट। अवार्ड जीतने वाले स्कूल की स्पोर्ट्स टीम का हुआ सम्मान। राज्य स्तरीय अवार्ड जीतने वाली टांडा के सिल्वर ओक स्कूल की खेल टीम का सम्मान हुआ है। स्कूल को सर्वप्रथम खेल सुविधाओं के लिए राज्य स्तरीय बेल्ट स्कूल का अवार्ड हासिल करने वाले सिल्वर ओक इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहबाजपुर में हुए समागम दौरान संस्था के चेयरमैन तथा समाज सेवी तरलोचन सिंह ने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम के साथ केक काटकर खुशियां साझा की। उन्होंने बताया कि 8 दिनों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन पंजाब की ओर से बड़े स्तर पर करवाए गए अवार्ड समागम में सिल्वर ओक स्कूल ने अपनी काबिलियत को साबित करते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। प्रिंसिपल राकेश कुमार शर्मा तथा प्रशासिका मनीषा सांगर ने बताया कि स्कूल जहां खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, वहीं स्टेट तथा नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी पैदा कर रहा है। सेकेंडरी स्कूल बहुत खुशी का दिन है क्योंकि 11 सितंबर ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਪ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, हाई कोर्ट के जज
बलवीर सिंह सीचेवाल, सुरजीत सिंह जी पात्र, बहुत बड़ियां हस्तियां ने और अपने इंडियन हाकी टीम के कैप्टन और उन्हें सारी टीम ने उत्थे पहुँच के ਜਿਹੜੀਆਂ भी कैटागरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ने ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ डायरैक्टर मैडम नूं मैनेजर साहब नूं और अपनी स्पोर्ट्स की सारी टीम नूं और सारे पेरेंट्स नूं बच्चों नूं सारिਆਂ ਨੂੰ और सारे स्टाफ नूं बधाई दिंदा कि इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ सदका अज असीं इस मुकाम ते पहुंचे हैं और अज तुहाडे माध्यम नाल एक वादा भी करते हैं साडी स्पोर्ट्स टीम दिन रात मेहनत करेगी जिथे साडियां इंटरनेशनल लेवल दीयां ग्राउंडां बणियां। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां भाई भाई चंद रुपए के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और संपत्ति के लिए एक दूसरे का खून बहाने से भी नहीं कतराते, वहीं दूसरे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक ग्रंथी जो जिला गुरदासपुर का रहने वाला है, जिनके घर गांव की नाली से भी बदतर है, घर में गरीबी उसके साथ साथ बीमारी होने के बावजूद भी ये लोग खुश हैं क्योंकि इनके सभी भाई इकट्ठे रहते हैं और घर के रसोई में रोटी सबके लिए एक साथ बनती है। ग्रंथी कनुआ में गुरुद्वारे साहिब में 5000 की नौकरी करते हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बाकी के 2 भाई भी मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि इन भाइयों में आपस में बड़ा प्यार है और ये 15 लोगों का परिवार एक छत के नीचे रहता है। आज तक ये परिवार सरकार द्वारा लागू स्कीमों से वंचित है। ग्रंथी की ओर से मदद की गुहार लगाई जा रही है ताकि वह इस दुर्लभ भरी जिंदगी से बाहर निकलकर एक अच्छा जीवन जी सके। नहीं भाजी साडे विच इहो जी कोई गल नहीं हैगी, असीं सलूक नाल रहने आ, प्रेम भाव करने, बच्चे निक्के वड्डे सब अपने बच्चे है, असीं दूज मेज कोई नहीं इहो जी कीती हैगी, रल के रहने असीं घर च रसोई भी एक हाँ जी रल के रोटी बनाई दी है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਦੀ है, ऐ नहीं कहना तू नहीं खानी तो मैं बनानी है, तू नहीं बनानी तो मैं खानी, रल के बनाई दी रल के खाई दी है भाजी। घर का गुजारा कितना कुछ चलता सारा क्योंकि सारे ही उस तरह ही छोटे छोटे काम करते, कोई दिहाड़ी लाता कोई फैक्ट्री लगा। भाजी की करिए फिर सरकार दिहाड़ी सुनती नहीं हैगी, ना सरपंच सुनता साडा, हुण जो भी है घर च जो आए असीं और विच गुजारा कर लैने अपना, बच्चे पालने बस यही साडी जिम्मेवारी है। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਦਾਨੀਵੀਰ ਸੱਜਣਾ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਲੂਕ ਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਚਾਹ ਚੁ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਸਕਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਲੂਕ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਹੋ सके जरूर करनी चाहिए। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।